नमस्कार, सांझे समाचार देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ। जगदलपुर से बड़ी खबर, खदान धंसने से हादसा हुआ है। आपको बता दें कि खदान हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। मलबे में दबने से 7 लोगों की मौत, मरने वालों में 6 महिला 1 पुरुष शामिल है। कई लोगों के मलबे में दबे होने की खबर बताई जा रही है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां बड़ा हादसा हुआ खदान धंसने से। बताते चले कि जगदलपुर से ये बड़ी खबर, खदान धंसने से बड़ा हादसा हुआ। मलबे में दबने से 7 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। आपको बता दें कि 7 लोगों की मौत की खबर, जिनमें से 6 महिला और 1 पुरुष शामिल है। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में रेस्क्यू का काम मौके पर लगातार जारी है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर हम 2 दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर, जहां खदान में किस तरह से धंसा और लगातार जेसीबी के माध्यम से जो लोग अभी भी फंसे हैं उनका रेस्क्यू करने का सिलसिला जारी है। तो वहीं दूसरी तस्वीर में भी देखिए, दूसरी तस्वीर भी रेस्क्यू की है। 2 जेसीबी वहां पर बुलाई गई है रेस्क्यू के लिए। ऐसे में टीमें लगातार पूरी मुस्तैदी के साथ यहां पर रेस्क्यू के काम में जुटी हुई है। साथ ही साथ एम्बुलेंस की गाड़ी भी मौके पर पहुंच रही है और साथ ही साथ जो मलबे में धंसे लोग हैं उन्हें निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। जगदलपुर से ये बड़ी जानकारी, जहां हादसे का शिकार हुए 7 लोग, जिनमें से 6 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल। जब वो छुई निकाल रहे थे तो ऊपर से जो मिट्टी थी वो गिर गई, जिसके कारण दबने से अभी तक 7 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। 5 लोग को मृत हालत में निकाले गए थे। 2 की सांसें चल रही थी, उनको अस्पताल ले जाया जा रहा था। जब अस्पताल में जब तक पहुंचे, डॉक्टर ने बताया कि उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। इन 7 मृतक लोगों में 6 महिलाएं हैं और 1 पुरुष है। बाकी अगर किसी की दबे होने की आशंका है तो इसी के लिए अभी खुदाई जारी है। और वहीं इस हादसे पर सीएम भूपेश बघेल ने भी ट्वीट करके दुख जताया है। सीएम ने अपने ट्वीट पर करके लिखा है कि जगदलपुर के मालगांव में एक खदान में हादसे के दौरान श्रमिकों की दुखद मृत्यु का समाचार मिला है। ईश्वर दिवंगत श्रमिकों की आत्मा को शांति एवं उनके परिवारों को हिम्मत दे। साथ ही घायलों की शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। अन्य फंसे हुए लोग सुरक्षित निकले, ऐसी प्रार्थना है। तो ये ट्वीट सीएम भूपेश बघेल की तरफ से किया गया है। इस पूरे हादसे के बाद सीएम भूपेश बघेल ने भी इस मामले में संज्ञान लिया, इस हादसे में संज्ञान लिया और साथ ही साथ ट्वीट करके उन्होंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे सहयोगी अंकुश की ओर। अंकुश, बड़ा हादसा जगदलपुर में देखने को मिला है और खदान धंसने से 7 लोगों की मौत की खबर आ रही है। अब तक क्या कुछ अपडेट्स? देखिए, बेहद ही दुखद खबर है और छत्तीसगढ़ के लिहाज से आज की इस घटना के बाद कहा जा सकता है कि बड़ा काला दिन जो है वो रहा है छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि एक साथ 7 लोगों की मौत की खबर जो है वाकई सभी को झकझोर देने वाली है। पूरे घटनाक्रम की अगर बात करें तो बस्तर जिले के मालगांव ग्राम पंचायत की यह घटना है और जगदलपुर मुख्यालय से महज 11 से 12 किलोमीटर की दूरी पर ही ये गाँव है। वहां पर जो छुई खदान है, वहां पर जो पीली मिट्टी निकालने का काम वहां पर मजदूर कर रहे थे और वो मालगांव के आसपास के लोग ही वहां पर मिट्टी निकालने का काम कर रहे थे। दरअसल ये जो छुई है उसको घरों में पोतने के काम आता है, घर की पेंटिंग करने के काम आता है और ये महिलाएं जो हैं और जो पुरुष हैं वो ही छुई निकालने वहां पर गए हुए थे और खुदाई के दौरान ही मिट्टी जो है वो ऊपर से धसक गई, जिसके बाद से ये मलबे की चपेट में आया और मलबे की चपेट में आने के बाद 5 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोगों की सांसें चल रही थी और दोनों लोगों को जब अस्पताल ले जाया गया तो वो दोनों मजदूरों को वहां मृत घोषित कर दिया गया। चूंकि प्रशासनिक स्तर पर शुरुआत में ये जांच की गई कि क्या ये लीगल खदान थी, तो पाया गया कि अवैध खदान थी और केवल मिट्टी निकालने का काम वहां के ग्रामीण किया करते थे और मिट्टी निकालते निकालते जमीन जो है वो काफी लंबी दूरी तक जो है खोखली हो चुकी थी और चूंकि जो छुई है वो मिट्टी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होती चूने की तरह, इसलिए वहां पर
मिट्टी के दबाव के कारण वो मिट्टी मलबा गिरा है और उस मलबे की चपेट में आने से 6 महिलाओं की और एक पुरुष की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इस मौके पर स्थानीय पुलिस के जवान भी पहुंचे हुए हैं, पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं, जिला प्रशासन के लोग भी मौके पर पहुंचे हैं और अब ये पता किया जा रहा है कि क्या 7 लोगों से ज्यादा उस खदान में खुदाई कर रहे थे या अगर ज्यादा थे तो उनको खोजने की कोशिश अब यहाँ जेसीबी के माध्यम से या अन्य मजदूरों के माध्यम से की जा रही है। लेकिन अब तक जो जानकारी मिली है वहाँ के जो पुलिस सूत्र है वो यही बता रहे हैं कि अभी तक की जानकारी में केवल 7 लोग ही थे जो उस खदान में मौजूद थे और 7 की मौत की पुष्टि जो है वहाँ के पुलिस अधिकारियों द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा कर दी गई है। अब इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट के माध्यम से जो अपनी संवेदना है वो व्यक्त की है और इस पूरे मामले का जो ध्यानाकर्षण है वो भी विपक्ष के नेता यानी नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के द्वारा कराया गया है और मांग की गई है कि सरकार की तरफ से क्या उन मजदूरों को मुआवजा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। और अगर बात करें तो अभी जो ताजा अपडेट है वो छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से ऐलान किया गया है कि मजदूरों को 4 लाख रुपए की जो राशि है वो प्रदान की जाएगी, राहत राशि दी जाएगी, मुआवजा राशि जो है उसके माध्यम से 4 लाख रुपए से उनको लाभान्वित उनके परिजनों को किया जाएगा। और अब इस तरीके से फिर एक अभियान भी चलाया जा रहा है। अभियान के माध्यम से ये कोशिश भी रहेगी कि इस तरीके की अगर कोई खदानें होंगी तो उसे बंद करने का काम किया जाएगा और लोगों से अपील की जाएगी कि ग्रामीण इलाके में अगर इस तरीके की कोई खदान है तो वहां जाकर वो रिस्क ना ले। और दूसरे कई तरीके हैं जिससे उनको छुई प्राप्त हो सकती है। फिलहाल एक बेहद दुखद घटना जो है छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में जगदलपुर जिले में घटी है। बिल्कुल बेहद दुखद घटना है और जो घटना घटी है उसके बाद कहीं ना कहीं हर कोई दुखी है और बिल्कुल हड़कंप की स्थिति भी बन गई है जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है। अंकुश, क्योंकि आपने बताया कि ये जो खनन हो रहा था वो अवैध था, ऐसे में अब इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है और क्या आसपास और भी ऐसे अवैध खनन हो रहे हैं? देखिए अब ये जैसे ही कोई घटना दुर्घटना होती है उसके बाद प्रशासनिक अमला जो है इस तरीके की जांच पड़ताल में जुट जाता है कि आसपास या आसपास के अलावा प्रदेश के अलग अलग जगहों में इस तरीके की कोई खदानें तो नहीं और खदानें हैं तो या तो उन्हें बंद करने का काम किया जाएगा या फिर लोगों को हिदायत दी जाएगी कि आप उस खदान में न जाएं। चूंकि अवैध का मामला तब आता है जब इस छुई का या मिट्टी का उपयोग जो है वो पैसा कमाने के लिए किया जा रहा हो, व्यापारिक रूप से इसका अगर इस्तेमाल हो रहा होता तो शायद कहीं न कहीं कार्रवाई की बात सामने आ सकती थी। फिलहाल ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण इलाके में जो छुई जो है उस इलाके की वो छुई खोद के लोग अपने घरों में पेंटिंग करने का काम करते हैं, पुताई करने का काम करते हैं, इसलिए व्यापारिक उपयोग तो इसके लिए नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिलहाल अब प्रशासनिक अधिकारियों के दृष्टिकोण से भी अलग प्रकार से जांच की जा रही कि अब इस पूरे मामले में क्या जांच की जा सकती है। फिलहाल सबसे पहली कोशिश यही है कि जो 7 लोगों की मृत्यु हुई है उसके अलावा ये जांच करने का विषय है, ये जानने का विषय है कि कहीं 7 लोगों से ज्यादा की संख्या तो वहां नहीं थी, अगर थी तो और लोग जो मलबे के नीचे तो नहीं दबे हैं उनको खोजने का काम किया जा रहा है, मिट्टी हटाए जाने का काम किया जा रहा है और उसके बाद जो जरूरी कदम है वो बाद में उठाए जाएंगे। अंकुश, जिन 7 लोगों की मौत हुई है उनकी पहचान अब तक क्या कुछ बताई जा रही है, कौन कौन उसमें शामिल है? देखिए पहचान के रूप में अगर बात करें तो 6 महिला और 1 पुरुष की मौत की खबर की जो पुष्टि है वो हो चुकी है और मेरे पास जो अभी तक जो जानकारी आई है उसमें नाम जो है वो भी उम्र समेत नाम आ चुके हैं, जिसमें पहली जो मृतक है वो है दशमती नाम है, 40 साल की इनकी उम्र है और ये मालगांव की ही रहने वाली है। निवास स्थान की अगर बात करें तो ये 7 के 7 जो मृतक हैं वो मालगांव के ही रहने वाले थे। कमली जो है, कमली पेशीघर, शांति दरी, कुमारी ईश्वर और मनमती रामेश्वर और एक जो बच्ची है उसका नाम है पूर्णिमा जिसकी महज 12 साल उम्र थी और सैलो कमल साय। उसके अलावा जो पुरुष का नाम है वो है रामेश्वर तुलसीराम, मतलब रामेश्वर करीब 48 वर्ष के थे और बाकी जो 6 महिलाएं थी वो 6 अलग अलग जाति वर्ग की महिलाएं थी और अलग अलग उनकी उम्र थी। सबसे कम उम्र की जो पूर्णिमा है वो भी अपने परिवार के साथ गई हुई थी और वहां पर वो मलबे की चपेट में आने के बाद उसकी भी मौत की खबर जो है वहां से आ रही है।
बिल्कुल अंकुश, बने रहिएगा, आगे भी आपसे तमाम खबरों के अपडेट्स लेते रहेंगे। लेकिन ये जिस तरह से हादसा हुआ कहीं न कहीं काफी ज्यादा दुखद, और इस पूरे हादसे में अब जांच का विषय है कि आखिर 7 लोग से ज्यादा लोग वहां पर उपस्थित थे क्या अभी और भी लोग वहां मलबे में दबे हैं क्या, जिन्हें निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है, जांच जारी है।